धर्मेंद्र के लिए मथुरा में भी हेमा मालिनी ने प्रेयर मीट रखी और वहां पर ईशा और अहाना कहीं नजर नहीं आई। और हेमा ने इमोशनल ट्रिब्यूट में भी देओल परिवार को शामिल किया, जबकि इस इमोशनल ट्रिब्यूट को ईशा ने पहले पोस्ट किया था और हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी के पहले परिवार को उनके ट्रिब्यूट में शामिल किया। लेकिन देओल परिवार ने कहीं भी हेमा के परिवार को शामिल नहीं किया, ना किसी वीडियो में ना किसी पोस्ट में। ये इमोशनल ट्रिब्यूट वीडियो दिल्ली और मथुरा के प्रेयर मीट के लिए बनाया गया, जहां देओल परिवार को शामिल किया गया और देओल परिवार धर्मेंद्र के दूसरे परिवार से दूरी बनाए हुए है। बॉलीवुड और परिवार की जटिलताओं को उजागर कर रहा है, जहां शोक के बीच रिश्तों की दूरियां साफ नजर आ रही हैं। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था और पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। लेकिन इस दुख के बीच हेमा मालिनी, जो कि धर्मेंद्र जी की दूसरी पत्नी है, उनके लिए अलग अलग जगहों पर प्रेयर मीट्स आयोजित कर रही हैं। सबसे पहले 11 दिसंबर को दिल्ली में और अब शनिवार को मथुरा में, जो हेमा की लोकसभा सीट है। मथुरा में प्रेयर मीट वृंदावन के श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम के सभागार में हुई, जहां कई पॉलिटिशियन और आध्यात्मिक नेता और फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा नजर आए। लेकिन इस दौरान हेमा की बेटी ईशा देओल और अहाना देओल साथ में कहीं नजर नहीं आई, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हेमा मालिनी को काफी इमोशनल देखा गया, उनकी आंखें नम हो गई और लोगों ने उन्हें संभाला। पीटीआई से बात करते हुए हेमा ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे प्यारे धर्म जी के लिए प्रेयर मीट रखनी पड़ेगी। ये एक असहनीय सदमा है। हमारा 57 साल का रिश्ता है, जिसमें 45 फिल्मों में काम किया है और इनमें से 25 फिल्में सुपरहिट रही। मैं आज भी सरप्राइज हूँ और खुश होती हूँ कि मेरे ऑन स्क्रीन रियल लाइफ पार्टनर बने। और इस प्रेयर मीट में 2 डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई, एक अनिल शर्मा ने बनाई और दूसरी में धर्मेंद्र की उर्दू शायरी थी, भजन भी हुए और पूरा माहौल भावुक था। अब बात करते हैं उस इमोशनल ट्रिब्यूट वीडियो की, जो हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस वीडियो में धर्मेंद्र जी की यादें हैं, पुरानी तस्वीरें और फिल्म के सीन और परिवार के साथ बिताए गए पल रखे गए। हेमा ने कैप्शन में भी लिखा कि धर्मेंद्र जी के लिए स्पेशल ट्रिब्यूट। ये वीडियो उनकी एवरग्रीन अपील और उनकी प्रतिभा और उनकी सभी फिल्मों में असरदार प्रेजेंस को दिखाता है और इस विजुअल ट्रिब्यूट को उन 2 प्रेयर मीट के लिए बनाया गया है, जो मैंने दिल्ली और मथुरा में आयोजित की थी। इस वीडियो में हेमा ने धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के साथ बेटियां अजीता और विजीता और ईशा देओल और अहाना देओल को शामिल किया। ये एक तरह से हेमा की तरफ से देओल परिवार को सम्मान देते दिख रहा है कि वो सम्मान दे रही हैं, जैसे वो कह रही हो कि हम सब एक है। लेकिन इस वीडियो को ईशा देओल ने पहले पोस्ट किया है, जो कि और भी ज्यादा ध्यान खींच रहा है। ईशा ने भी ट्रिब्यूट शेयर करके अपने पिता को याद किया। और लेकिन सवाल ये है कि देओल परिवार ने कभी हेमा मालिनी या उनके परिवार को किसी पोस्ट या वीडियो में जगह क्यों नहीं दी। धर्मेंद्र जी की पहली शादी प्रकाश कौर से हुई थी और हेमा से उन्होंने प्रकाश से तलाक लिए बिना शादी की। दोनों परिवारों में हमेशा दूरी रही और धर्मेंद्र जी के निधन के बाद भी ये साफ नजर आ रहा है। देओल परिवार ने कहीं भी कभी भी हेमा के परिवार को शामिल नहीं किया, ना किसी वीडियो में ना किसी पोस्ट में। ये दूरी साफ दिख रही है और लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या देओल परिवार कभी हेमा को अपनाएगा। चलिए दिल्ली के प्रेयर मीट पर भी बात कर लेते हैं। 11 दिसंबर को दिल्ली के जनपद स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई इस प्रेयर मीट में हेमा मालिनी, ईशा देओल, अहाना देओल और दामाद वैभव वोहरा मौजूद थे। ईशा के पूर्व पति भरत तख्तानी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अश्विनी वैष्णव जैसे नेता शामिल हुए। हेमा ने मंच पर धर्मेंद्र जी को याद करते हुए कहा कि जिसके साथ मैंने फिल्मों में प्यार का अभिनय किया, वही मेरे जीवन साथी बने।
अगर हमारा प्यार सच्चा था तो उसमें हर स्थिति का सामना करने की ताकत भी थी। हम दोनों ने शादी की, वे मेरे लिए एक बहुत ही समर्पित लाइफ पार्टनर बने। हर पल हर कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे निर्णयों में उनकी सहमति रही। उन्होंने आगे कहा कि मेरी दोनों बेटियां ईशा और अहाना के लिए वे एक स्नेह से भरे पिता बने। उन्होंने आगे कहा कि मेरी दोनों बेटियां ईशा और अहाना के लिए वे एक स्नेह भरे पिता, उन्होंने बहुत प्यार दिया और सही समय पर उनकी शादी करवाई। हमारे पांचों नाती नातिन भी उनसे बेहद प्यार करते। धर्मेंद्र उनके लिए एक स्नेही नानू बने और इस दौरान हेमा बेहद भावुक हो गई। जब ईशा ने उन्हें चुप कराने के लिए आगे आई तो हेमा ने उनको साइड कर दिया। ये पल वायरल हो गया और दिखाता है कि हेमा का दर्द कितना गहरा है। हेमा ने धर्मेंद्र की अधूरी ख्वाहिश पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि देखते ही देखते धर्मेंद्र जी के अस्तित्व का एक छुपा हुआ पहलू सामने आया जब वो उर्दू की शायरी करने लगे। और उनकी खास बात थी कि वो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कंडीशन हो, वो उसके अनुसार तुरंत एक शेर पेश कर देते थे। उनकी ये खूबी थी। मैंने उनसे कई बार कहा कि आप इतना अच्छा लिखते हैं तो इसे आपको एक किताब के रूप में प्रकाशित करना चाहिए। आपके बहुत चाहने वाले हैं और फैंस को ये बहुत पसंद आएगा, आपको ये करना चाहिए। वो इसके बारे में बहुत सीरियस थे और वो करना चाहते थे, पर वो ये प्लान नहीं कर पाए और ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। प्रेयर मीट में सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत भी शामिल हुई, जो काफी भावुक दिखी और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। बाद में कंगना ने सोशल मीडिया पे लिखा कि आज हेमा जी और परिवार से मिलकर दिल भर आया है। धर्म जी हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगी। कंगना ने आगे कहा कि धर्मेंद्र जी सिर्फ एक महान अभिनेता नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़े इंसान थे। वे एक छोटे गांव से आते थे, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू को कभी नहीं भूले। हम सब उनके अभिनय और व्यक्तित्व के प्रशंसक हैं। उनके फोटो देखकर ही हम बड़े हुए। धर्मेंद्र जी हमारे परिवार जैसे थे और आज उनका जाना बहुत दुखद है। हेमा जी का दर्द हम महसूस कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी, सनी और बॉबी देओल ने हमेशा मुझे प्रेरित किया। इससे पहले धर्मेंद्र जी के बेटे सनी देओल ने 27 नवंबर को मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड एंड होटल में प्रेयर मीट आयोजित की थी, जिससे सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ का नाम दिया गया था। इसमें परिवार, दोस्त और बॉलीवुड सेलेब्स मौजूद हुए, लेकिन हेमा और उनके परिवार का कोई जिक्र नहीं हुआ। सनी और बॉबी और अभय देओल गेस्ट को रिसीव करते नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ साफ दिख रहा था कि हेमा का परिवार भी यहाँ नहीं बुलाया गया, उनको दूर रखा गया। और धर्मेंद्र जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 31 अक्टूबर को फिर 10 नवंबर को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, वेंटिलेटर पे रखा गया और 12 नवंबर को डिस्चार्ज हुए और घर पर प्रकाश कौर के कहने पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो अपनी बीमारी से नहीं लड़ पाए। 24 नवंबर की सुबह उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान घाट में हुआ। धर्मेंद्र जी के निधन के बाद हेमा ने मुंबई में घर में गीता पाठ कराया, सोशल मीडिया तस्वीरें भी शेयर की, लेकिन मथुरा की प्रेयर मीट में बेटियों की गैर मौजूदगी ने चारों ओर सवाल खड़े कर दिए। क्या परिवार में सब ठीक है? हेमा के ट्रिब्यूट में देओल परिवार को शामिल करना एक सकारात्मक कदम था, लेकिन देओल परिवार अभी भी चुप्पी है, शादी हुई है और दूरियां बनाई हुई है। हेमा ने दिल्ली और मथुरा प्रेयर मीट में धर्मेंद्र जी को ट्रिब्यूट दिया, जिसमें देओल परिवार को शामिल किया। ये रिश्तों की वो अनकही कहानी है जो शोक के बीच सामने आ रही है। धर्मेंद्र की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी, उनकी फिल्म में शायरी विरासत है, लेकिन परिवार की ये दूरियां कब मिटेंगी, ये सवाल अभी भी सबके मन में चल रहा है।